जानते हैं कि हम आपके लिए हर रोज़ एक नई वीडियो लेकर आते हैं एजुकेशन के हवाले से। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे जो टॉप के 5 ऐसे शोबे हैं जिनको अगर आप इख्तियार कर लें तो आपका जो फ्यूचर है वो संवर सकता है। उसमें सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे कि वो फील्ड्स कौन सी हैं, उनमें आप कर क्या क्या सकते हैं और क्यों, क्या वजह है जिस वजह से हम कह रहे हैं कि उसका स्कोप जो है वो बहुत ज़्यादा है। डियर स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं कि जो हमारा चैनल है वो आपको वो चीज़ें, या आप कह लें कि आपके फ्यूचर में आपने क्या करना चाहिए, वो आपको बताते रहते हैं। हम आपके लिए वो चीज़ें लाते रहते हैं। इंटरमीडिएट कर लेने के बाद सबसे बड़ा जो टारगेट होता है वो यही होता है स्टूडेंट्स के पास कि वो ऐसा क्या करें कि जिससे उसे ग्रेजुएशन करते ही उसे जॉब मिल जाए। तो उस सिलसिले में हमने आपको जो 5 शोबा जात हमने चुने हैं उसमें 4 का तो बहुत ज़्यादा स्कोप है। एक आखिरी जो है उसका उतना स्कोप नहीं रहा, कभी हुआ करता था, लेकिन अब भी कुछ है वो हम आपको बता देते हैं। इस सिलसिले में सबसे पहले तो हम करेंगे नंबर 1 पर, जिसको हमने रखा है वो है मेडिकल। और मेडिकल में आप कर क्या कह सकते हैं, और ज़रूरी तो नहीं है कि अगर आपने एमबीबीएस नहीं किया तो फिर आपका मेडिकल ही नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। एमबीबीएस हो सकता है, उसमें बीडीएस हो सकता है, फार्म डी है, डीवीएम है, वगैरह वगैरह, एमएलटी या एमआईटी बेशुमार कोर्सेज हैं। एमबीबीएस और बीडीएस के अलावा तकरीबन 40 के करीब ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनमें आप जा सकते हैं, और जाने के बाद आप अपना जो कैरियर है ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं या ऐसे ही अपना फ्यूचर बना सकते हैं जैसा कि एक एमबीबीएस बनाता है। उस सिलसिले में 40 जो आपके बीएस हैं उनकी सबकी वीडियो हम बना के अपलोड कर भी चुके हैं। और आज जो मेडिकल हमने इसके लिए जो आपको बता रहे हैं, इसका स्कोप आपको पता है कि कौन ऐसा इंसान है जो सांस ले वो जिंदा होता है। आपको पता है सांस लेने वाला हर इंसान जिंदा है, और हर जिंदा इंसान को मेडिकल की ज़रूरत पड़ती है, मेडिसिन की ज़रूरत उसे पड़ती ही है, इसलिए इसका स्कोप ज़रूरी है। एक इंसान आज पैदा हुआ है और चाहे वो 100 साल बाद चाहे 50 साल बाद वो फौत होता है, तब तक उसे इसकी ज़रूरत रहती है। और आप जानते हैं कि ऐसा कौन सा घर है जिसमें आप रोज़ की दवाई नहीं जाती, तो इसलिए इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। इसके अलावा इसी का ही टीचिंग में भी स्कोप है, और हर फील्ड में गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर जो हैं, क्लिनिक्स हैं या गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, इनमें इनका स्कोप है। और जॉब आपको यूँ इधर आपने एमबीबीएस किया, इधर आपको जॉब मिल जाती है। और अगर नहीं भी मिलती तो टेक्निकल डिग्री है, आप अपना बिजनेस भी कर सकते हैं, किसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जॉब कर सकते हैं, क्लिनिक बना सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, दूसरे नंबर पर जो हमने रखा है वह है टीचिंग। टीचिंग एक ऐसा फील्ड है, अगर एक किसी भी फील्ड में एक बच्चा नाम पैदा करता है अपना, किसी भी फील्ड में, चाहे वो साइंसदान ही क्यों ना हो, जिस फील्ड में भी जाएगा वो उस्ताद से ही पढ़ कर जाता है। अब जिस तरह के हमने आपको मेडिकल का बताया कि एक बच्चा आज पैदा हुआ है तो उसे मेडिसिन की ज़रूरत तो पड़ेगी मरते दम तक, इसी तरह एक बच्चा पैदा हुआ है तो माँ बाप का फ़र्ज़ होता है उसे पढ़ाना, तो वो पढ़ाएंगे भी। इस तो जितने भी फील्ड्स हैं उन सब में जो किसी भी फील्ड में जाना है तो टीचिंग ज़रूरी है, और पढ़ना ज़रूरी है, और पढ़ने वाला टीचर से ही पढ़ेगा। तो हर फील्ड में ना सिर्फ आपको स्कूल में, बल्कि कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में भी आप टीचिंग में कुछ भी करके आप आगे जा सकते हैं। टीचिंग का बेसिक जो एमए एमएससी होता है, इसमें आप बीएस कर सकते हैं, एमए एमएससी कर सकते हैं, फिर एमफिल पीएचडी वगैरह कर सकते हैं। ये आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है एमए या एमएससी, यानी कि ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री होती है। और उसके बाद आप किसी भी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में, गवर्नमेंट कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में, गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, कहीं भी आप अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। तो इसलिए इसकी भी डिमांड हमेशा रहेगी। आज अगर, हाँ ये ज़रूर है इसमें कि आपका सब्जेक्ट कौन सा, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करता है। अब ये जो सब्जेक्ट वेरी करते हैं हो सकता है आपने जिस, मिसाल के तौर पर उर्दू है या अरबी है, इस्लामियात है, इनका हम हैं तो जो है इस्लामी मुल्क ही, लेकिन इस्लामियात और अरबी हमने ख़त्म कर छोड़ी है तो इनका उतना ज़्यादा स्कोप अब नहीं रहा। तो इसमें अगर किसी ने की है तो उनका स्कोप कम होता है। अगर आप साइंसेज है या टेक्निकल शोबा जात हैं, उनकी डिग्री आपने कर रखी है तो उसका स्कोप तो आपको पता है कि हमेशा रहेगा। और अब जैसे कि अब आगे आने वाली ज़िंदगी आप देखते हैं तो टीचिंग का इस तरह स्कोप रहेगा। तीसरे नंबर
वो डिग्री है टेक्नोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं कि आज टेक्नोलॉजी का दौर है। ऐसी कौन सी फील्ड है जिसमें इसकी डिमांड नहीं है। इसमें आप MIT जो है या MCS वगैरह बेशुमार कोर्सेज हैं वो आप करके इसमें आ सकते हैं। आप जानते हैं कि इस फील्ड है इसका स्कोप इतना है कि आपको आने वाली ज़िंदगी में इसके बगैर आपका गुजारा नहीं होगा। आर्टिफिशियल फौज बन रही है, कहीं रोबोट बन रहे हैं, कभी कहीं इंसान चांद पर जाने की कोशिशें कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, नई दुनियाओं की तलाश में इंसान निकला हुआ है। तो ये सब क्या है, ये सिर्फ़ और सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से। आज इंसान चांद पर जाने का दावा कर चुका है और कल को सूरज पर भी हो सकता है पहुँचे या कोशिश करे। दूसरे सैयारों पर जाने शुरू हो चुका है। तो ये टेक्नोलॉजी है। इसलिए टेक्नोलॉजी की जो डिमांड है वो टीचिंग शोबे से लेकर मेडिकल तक हर चीज़ में, एक इंसान पैदा होने से मरने तक जिस जिस चीज़ से उसका वास्ता पड़ता है आज उसमें टेक्नोलॉजी आ गई है। जैसा कि आप जानते हैं अब आगे MG जो 5 आ रही है तो उसके में मेडिकल की उसके आने से भी डिमांड बढ़ेगी और टेक्नोलॉजी की भी डिमांड बढ़ेगी। अब इंसान खुद एक मशीन बन रहा है। तो ये सारा का सारा जो स्कोप है टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के बगैर गुजारा नहीं होगा। आगे आने वाली ज़िंदगी में इसके बगैर बिल्कुल भी गुजारा नहीं हो सकता। तो इसलिए इसकी डिमांड जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जाएगी और ये ऐसी फील्ड है जिसका स्कोप 8, 10, 12, 15 साल बाद ख़त्म नहीं होगा बल्कि बढ़ता जाएगा। तो इसलिए इसकी स्कोप आज की जो फील्ड है, जिस तरह मेडिकल या मेडिसन से इंसान ज़िंदगी भर छुटकारा नहीं हासिल कर सकता, इसी तरह टेक्नोलॉजी से भी अब आगे आने वाली ज़िंदगी में छुटकारा हासिल नहीं कर सकेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आखिरी जो चौथे नंबर पर जो है जिसको हमने रखा है वो है यूट्यूब। आप एक यूट्यूबर बन सकते हैं। उसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन कुछ भी हो, आपको बस मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल या लैपटॉप या थोड़ी वीडियो एडिटिंग आती हो, बोलना आता हो, तो आप उसमें नाम कमा सकते हैं। ये फील्ड ऐसी है जिसमें टाइम ज़्यादा लगता है। कहा जाता है कि इसमें अगर आप 5 साल लगाते हैं तो यूट्यूब आपको 50 साल तक आपको अर्निंग देगी। तो इसका ये फ़ायदा आता है। इसमें आप कोई काम भी ना करें, आप व्लॉग बना लें, अपना एक छोटा सा चैनल बना लें और आहिस्ता आहिस्ता काम करते रहें। इसमें यूट्यूब ही आपको प्रमोट कर देती है। आगे आने वाली ज़िंदगी में कहा जा रहा है कि जो टीचिंग है वो भी ऑनलाइन होने जा रही है। जैसा कि अब आपने देखा कोरोना की वबा से इंसान आज़ाद हुआ है, तो कोरोना के दिनों में सारे स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे, ऑनलाइन अपने तालिब इल्मों को पढ़ा रहे थे। तो अब आगे आने वाली ज़िंदगी में ऐसा ही होगा। अब आप देखें कि दूसरी किसी कंट्री में इंसान बैठा है और एक इंसान पाकिस्तान में है या इंडिया में बैठा हुआ है, तो दूसरा इंसान दुनिया के किसी दूसरे कोने में बैठा है और ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं। इसमें आपने देखा है कुरान पढ़ाने वाले भी माशाल्लाह बहुत से कारी साहबान हैं, पैसे कमा रहे हैं। उर्दू, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, साइंस में ज़रा ज़्यादा है, वो भी पैसे कमा रहे हैं। तो ये सारा कुछ किससे है? ये सारा कुछ टेक्नोलॉजी से है। साथ टेक्नोलॉजी की अहमियत भी आपको पता चल गया होगा और मेडिसिन की भी, मेडिकल फील्ड की भी। अब एक इंसान जिंदा है तो उसे मुआश की फ़िक्र तो लाक रहती है और जिससे मुआश की फ़िक्र होती है वो अपने फ्यूचर के लिए जो है थोड़ा सा सोचता भी है। अब अगर आप चाहते हैं कि आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाए तो इन फील्ड में कोई भी फील्ड आप चुन सकते हैं। यूट्यूब एक ऐसी जो है अर्निंग का ज़रिया है जो आपको आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली आप आगे जाएंगे, यकदम आप नहीं कमा सकते। तो आप इस तरह आप किसी भी फील्ड में जाए, डॉक्टर बनना है तो उसके लिए भी आपको 8-10 साल तो लग ही जाते हैं पैसा कमाने तक जाते जाते या अच्छी अर्निंग करते करते। टेक्नोलॉजी की फील्ड में जाना है, टीचिंग की फील्ड में जाना है, किसी भी फील्ड में जाएंगे मेहनत तो करना पड़ती है। तो यहाँ भी आपको मेहनत करना पड़ेगी। अब यहाँ मेहनत आपको जो करना पड़ेगी घर बैठ के करना पड़ेगी। दूसरी फील्ड में आपको हो सकता है कि बाहर फील्ड में जाना पड़े या किसी अदारों में जाना पड़े, यहाँ आपको घर से ही सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है और आप इसको काम को जारी रखे रहते हैं। और तो डियर स्टूडेंट्स, जो आखिरी फील्ड है उसका कभी स्कोप हुआ करता था 20 साल, उसका स्कोप बहुत ज़्यादा रहा है। इतना ज़्यादा स्कोप रहा है कि हर कोई उस तरफ जाता था, लेकिन अब उसकी डिमांड कम हो गई है। डिमांड उसकी है लेकिन थोड़े पैमाने पर है। तो 4 की बजाय मैंने 5 इसलिए की कि आपको बता सकूं कि वो कौन सी डिग्री है, ताकि आप अगर कोई उसमें बच्चा कर रहा है तो कैसे आगे जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स, वो फील्ड है कॉमर्स।
कामर्स पर अब आप जानते हैं कि वो अरूज नहीं रहा, लेकिन ये ACCA या CCCA वगैरह करके, BBA वगैरह करके बच्चे आगे जा रहे हैं और अच्छी फर्म में जो है जॉब कर रहे हैं। इसमें सीट्स कम रह गई हैं, करने वाले ज़्यादा हैं। अब इसमें बच्चे कम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इसमें जाते हैं तो इसमें आपको पूरे आबोताब से उसी में जाना है आपने, और फिर करके तो किसी अच्छे टेस्ट देके किसी अच्छी जगह पे पहुंच सकते हैं। लेकिन ये देख लीजिएगा, इसमें मुकाबला बहुत टफ है। वैसे तो हर फील्ड में मुकाबला ज़्यादा है, लेकिन इसमें भी अभी भी ज़्यादा है, और सीट्स कम होने की वजह से और ज़्यादा हो गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो जो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा।